हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ ब्रीथिंग। रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग पंप इन ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड ब्रीथिंग। जिस प्रोसेस के थ्रू हमारा ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, इस प्रोसेस में जो हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है वो हमारा 1 बीट कहलाता है। तो हमारा ब्रीथिंग रेट कितना होता है? तो पर मिनट हमारा ब्रीथिंग रेट 15 to 18 मिनट होता है। एवरेज ब्रीथिंग रेट इज इन एन एडल्ट मैन एट रेस्ट इज 50 to 80 टाइम्स पर मिनट। एवरेज जो ब्रीथिंग रेट होता है एडल्ट में वो हमारा 15 to 18 टाइम्स होता है। और ये हम लोग को पता है कि ब्रीथिंग ऑकर इनवॉलेंट्री बट रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ब्रेन। हमारा जो ब्रीथिंग है वो क्या है? इनवॉलेंट्री है, ठीक है, जो हमारे विल पावर की चलता है। लेकिन रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो हमारे ब्रेन के थ्रू चलता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ब्रेन के थ्रू चलता है। तो जिस समय हम लोग सिंपल ब्रीथिंग करते हैं उस समय क्या होता है? उस समय हमारा ब्रीथिंग रेट 50 to 80 रहता है पर मिनट। लेकिन जिस समय हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय क्या होता है? हमारे बॉडी से ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। तो ज़्यादा एनर्जी लॉस होने के लिए हमें हाई रेट में रेस्पिरेशन करना पड़ता है ताकि हमारे बॉडी में जो एनर्जी का लॉस हुआ है वो पूरा हो सके। तो रैपिड ब्रीथिंग सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू बॉडी सेल फॉर प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज। जिस समय हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उस समय हम लोग को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें हाई रेट, तो हमारा ब्रीथिंग रेट क्या हो जाता है? उस समय बढ़ जाता है। नॉर्मल हमारा 18 to 20 रहता है, लेकिन जिस समय हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उस समय हमारा कितना हो जाता है? 25 से 27 पर मिनट हमारा ब्रीथिंग रेट हो जाता है, ठीक है। दूसरा है कि जिस समय हम लोग, जैसे कि हम लोग को पता है कि हमें पता है कि हम लोग ब्रीथ जो नोज से करते हैं, लेकिन जिस समय हम लोग नदी में जाते हैं, अंदर इंटर करते हैं लिविंग के समय, उस समय क्या होता है? वाटर जो होता है, वाटर में जो ऑक्सीजन रहता है वो तो डिसॉल्व रहता है, वो फ्री नहीं रहता है, जिसके कारण हम लोग नोज के थ्रू ऑक्सीजन को ले नहीं पाते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या लेना पड़ता है? हम लोग को गैस सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, ताकि हम अपने ब्रीथिंग को कंप्लीट कर सकें। नहीं तो अगर सिलेंडर लेके नहीं जा पाएंगे तो जो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व है उसको हम लोग नहीं ले पाते, क्योंकि फिश की तरह, कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स की तरह हमारे बॉडी में गिल्स नहीं होता है जो वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए जब भी हम लोग नदी में जाते हैं, सी में जाते हैं, तो क्या करते हैं? हम लोग अपने ऊपर अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि ऑक्सीजन हमें ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। हम लोग को रेस्पिरेशन में क्या होता है? जब भी हम लोग फूड लेते हैं तो हम जब इनहेलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है। फूड जब डाइजेस्ट होता है उसके बाद ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, लेकिन वो ग्लूकोज ब्रेक कब होगा? जिस समय हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा जब रेस्पिरेशन होगा। तो रेस्पिरेशन के थ्रू हमारा क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, जिससे कि हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। और ये भी पता है कि हमारे बॉडी ब्लड जो मूवमेंट करता है उसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन बोलते हैं। वो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है उसके में। लेकिन अगर हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा? ब्लड का कम हो जाएगा, जिससे हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, टायर्डनेस हो सकती है, लैक ऑफ एनर्जी हो सकती है। इसीलिए हमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन लेना चाहिए। जबकि हाई अमाउंट में ऑक्सीजन रहेगा तो हेमोग्लोबिन उसको ट्रैवल करके हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचा पाएगा। और ये हमें पता है कि एनवायरनमेंट से जो हम लोग एयर लेते हैं वो मिक्सचर ऑफ गैसेस रहता है। तो कभी कभी ऐसी जगह पे हम लोग जाते हैं जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होता है। ये हमको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? पॉइजनस होता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा तो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन को बैंड कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रांगली हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो क्या करेगा? ब्लड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को जल्दी से कैप्चर कर लेता है, बाइंड कर लेता है, और साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को बैंड लगा देगा ताकि अपर पार्ट्स में हमारा
या लोअर बॉडी, किसी भी पार्ट्स में ऑक्सीजन को बैंड कर देता है, ऑक्सीजन ट्रेवल नहीं कर पाता है, प्रिवेंट कर देता है। तो जिसके कारण हम लोग अगर लंबे समय तक कार्बन मोनोऑक्साइड का इन्हेलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हम लोग अनकॉन्शियस हो जाएंगे, साथ साथ कभी कभी ऑक्सीजन की कमी के कारण ख़त्म भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो हम लोग को ऐसे जगह पे ज़्यादा स्टे नहीं करना होगा जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ जल्दी स्ट्रांगली बाइंड हो जाता है और वो ऑक्सीजन को प्रिवेंट कर देता है, हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन को पहुँचने नहीं देता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए हमारे ब्रीथिंग के थ्रू क्या क्या होता है, ब्रीथिंग रेट क्या है, हमें ब्रीथिंग के थ्रू हमारा ऑक्सीजन अंदर इंटर करता है हमारे लंग्स तक, लंग्स से फिर पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू, और उस ब्लड में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे कि हमारे सारे बॉडी का फंक्शन हमारे सारे बॉडी में जो इतने फंक्शन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं।